जयतु भारतम, मध्यकालीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी, प्रोफेसर सतीश चंद। अध्याय 8, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में उत्तर भारत में तुर्कों द्वारा स्थापित राज्य धीरे धीरे एक शक्तिशाली और अत्यंत केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभर आया और कुछ समय तक लगभग पूरे देश पर, दक्षिण में मदुरै तक के प्रदेशों पर उसका नियंत्रण कायम रहा। उसका विघटन 15वीं सदी के आरंभ में हुआ, जिसके बाद देश में विभिन्न हिस्सों में कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए, लेकिन दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली का उनमें से कई पर जबरदस्त असर पड़ा और 16वीं सदी में विकसित होने वाले मुगल प्रशासन भी उस शासन प्रणाली से प्रभावित हुआ। सुल्तान। यद्यपि भारत के कई तुर्क सुल्तानों ने अपने को सच्चे मुसलमानों अर्थात बगदाद के अब्बासी खलीफा का प्रतिनिधि घोषित किया और शुक्रवार की प्रार्थना के खुतबे में इसके नाम को भी शामिल किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खलीफा भारत का कानूनी शासक बन गया था। खलीफा की स्थिति मात्र नैतिक थी। उसकी सर्वोच्च स्थिति की घोषणा करके सुल्तान सिर्फ यह ऐलान कर रहे थे कि वे इस्लामी दुनिया का अंग है। सल्तनत में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च राजनीतिक, सैनिक तथा सत्ता और कानूनी सत्ता भी उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था और सल्तनत की सेना का प्रधान सेनापति था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना किसी भी शासक का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। यह हम देख चुके हैं कि बलबन कितनी सख्ती से न्याय करता था और किस तरह वह रिश्तेदारों या ऊंचे अधिकारियों के साथ भी मुरव्वत नहीं बरतता था। मोहम्मद तुगलक ने इस मापदंड को उलेमाओं पर भी लागू किया, जबकि पहले ये लोग कठोर दंड से मुक्त थे। मुसलमान शासकों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम विकसित नहीं हुआ। इस्लामी कानून में शासक के चुनाव की व्यवस्था थी, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह थी कि सफल शासक के पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकार कर लिया जाता था, परंतु गद्दी पर शासक के सभी पुत्रों को बराबरी का दावेदार माना जाता था। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का सिद्धांत न तो मुसलमानों को और न हिंदुओं को ही पूर्ण रूप से स्वीकार्य था। कुछ शासकों ने अपने किसी एक बेटे को, और जरूरी नहीं कि सबसे बड़े बेटे को ही, अपना उत्तराधिकारी नामजद करने की कोशिश अवश्य की, बल्कि इल्तुतमिश ने तो अपने बेटों के मुकाबले अपनी बेटी को नामजद किया, लेकिन ऐसी नामजदगी को स्वीकार करना या न करना अमीरों पर निर्भर था। यद्यपि मुसलमान आमतौर पर वैध उत्तराधिकारी के हक को स्वीकार करते थे, तथापि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे किसी सफल और शक्तिशाली सैनिक नेता को गद्दी पर जबरन कब्जा करने से रोका जा सकता हो। सल्तनत काल में ऐसे लोग ने कई बार गद्दी हड़प ली। इस प्रकार गद्दी हासिल करने में सैनिक शक्ति मुख्य निर्णायक तत्व थी, परंतु लोकमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। बलबन ने उत्तराधिकारियों को अपदस्थ करने के बाद एक लंबे अरसे तक खलजी लोकमत के भय से दिल्ली में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने दिल्ली के निकट सिरी में एक नया शहर बसा लिया। केंद्रीय प्रशासन। सुल्तान की मदद के लिए कई मंत्री होते थे, जिनका चयन वह खुद करता था और जिनका पदासीन रहना या न रहना उसकी मर्जी पर निर्भर करता था। इन मंत्रियों की संख्या, इनके अधिकारों और कर्तव्यों में समय समय पर अंतर आता रहता था। प्रशासन की एक सुनिश्चित प्रणाली का विकास 13वीं सदी के अंत तक हो पाया। प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था। आरंभिक काल में वजीर मुख्य रूप से सैनिक नेता होते थे। 14वीं सदी में वजीर को सबसे बढ़कर राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ माना जाने लगा। इस प्रकार वह एक विस्तृत विभाग का प्रधान बन गया, जिसमें आय और व्यय दोनों का प्रबंध किया जाता था। मोहम्मद तुगलक ने राजस्व विभाग के संगठन की ओर खास ध्यान दिया। उसके वजीर ख्वाजा जहां का बहुत आदर था। जब मोहम्मद विद्रोहों को दबाने के लिए बाहर जाता था, तब राजधानी को उसी की जिम्मेदारी पर छोड़ जाता था। वजीर के अधीन एक अलग महालेखा परीक्षा व्यय की जांच पड़ताल का काम करता था और महालेखाकार आय की निगरानी करता था। यद्यपि विभिन्न अफसरों के बीच झगड़ों से विभाग के कामकाज में बाधा पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद तुगलक के अधीन राजस्व विभाग में मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद से भारत में स्थापित साम्राज्य के इससे बड़े मामलों को संभालने वाले एक विभाग के रूप में कामयाबी हासिल की। फिरोज तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित एक तेलंग ब्राह्मण खाने जहां, जो उनके पुराने वजीर का प्रतिनिधि था, को अपना वजीर बनाया था। राजस्व विभाग में उसका पूरा वर्चस्व था। 18 साल के लंबे अरसे तक की उसकी वजारत को आमतौर पर वजीर के प्रभाव की चरम सीमा माना जाता है। फिरोज ने शासकीय पदों और एकता को वंशानुगत बनाने देने की नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार खाने जहां के बाद उसका पुत्र द्वितीय खाने जहां वजीर बना। फिरोज की मृत्यु के बाद खाने जहां द्वितीय ने चाहे जिसको राजपद पर बैठा देने वाले व्यक्ति किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसकी नाकामयाबी के बाद वजीर के पद की प्रतिष्ठा पर बहुत आँच आई। इस पद को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर मुगलों के अधीन ही प्राप्त हो पाई।
वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण महकमा दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को आरिजे मामलिक कहा जाता था। आरिज प्रधान सेनाध्यक्ष नहीं था, क्योंकि सारे सैन्य बलों की कमान खुद सुल्तान के हाथ में थी। वह एक ऐसा युग था जहां राजा यदि सैन्य बलों की प्रधान कमान किसी और व्यक्ति को सौंप देता था तो उसका राजपद पर बने रहना मुश्किल हो जाता था। सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सभी तरह से सज्जित करना और उनका वेतन देना आरिज के विभाग की मुख्य जिम्मेदारी थी। भारत में आरिज एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने की और वह बाद में अलाउद्दीन इस विभाग के कामकाज पर खास नजर रखता था। अलाउद्दीन का आग्रह सैनिकों की नियमित हाजिरी पर था। उसने घोड़ों को दागने का चलन भी आरंभ किया ताकि सिपाही घटिया दर्जे के घोड़े सेना में न ला सकें। प्रत्येक सैनिक के विवरण की भी एक सूची रखी जाती थी। सेना को देश के विभिन्न भागों में तैनात किया जाता था और एक विशाल टुकड़ी राजधानी में सुल्तान के साथ रहती थी। शिकार के नाम पर सेना को लंबे लंबे कूचों पर ले जाने बलबन उसे चुस्त दुरुस्त हालत में रखता था। दिल्ली के सुल्तानों में से अलाउद्दीन के पास बसी बड़ी अस्थायी सेना थी। वर्णी के अनुसार उसके सैनिकों की संख्या 3 लाख थी, लेकिन यह संख्या अतिरंजित मालूम होती है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सभी सैनिकों को पूरा वेतन नगद अदा करना शुरू किया। इसके पूर्वोक्त सिपाहियों को उनके वेतन के एवज में दोआब में कुछ बहुत से गांव सौंप दिए गए थे। इन सैनिकों ने इन गांवों पर अपने हक को वंशानुगत मानना शुरू कर दिया था। चाहे उनमें से काफ़ी लोग इतने बूढ़े हो गए थे कि सैनिक सेवा के लायक नहीं रह गए थे, फिर भी वे अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं थे। बलबन इन गांवों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने आंदोलन खड़ा कर दिया और अपने पुराने मित्र दिल्ली के कोतवाल के सामने समझाने बुझाने के बाद भी उसने अपने आदेश में संशोधन कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन ने कलम के एक ही झटके में इन गांवों पर सैनिकों के हकों को समाप्त कर दिया। वह प्रत्येक घुड़सवार को सालाना 238 टका देता था और जो 2 घोड़े रखता था उसे 78 टके देता था। मंगोल हमलों पर अंकुश लगाने और साथ ही दक्कन को जीतने में अलाउद्दीन की कामयाबी मुख्य कारण उसकी सेना की चुस्ती और कुशलता थी। तुर्क शासक बड़ी संख्या में हाथी भी रखते थे जो युद्ध के लिए खास तौर से प्रशिक्षित होते थे। सेना के साथ सफर सैलो, शैपर्स और खोदने पाटने का काम करने वाले माइनर्स की एक टुकड़ी होती थी। ये लोग सेना के लिए कूच के लिए रास्ता बनाने और रास्ते की बाधाओं को दूर करने का काम करते थे। घुड़सवार सेना में तुर्कों और अफगानों की प्रधानता थी। इस सेना की खास प्रतिष्ठा थी। गजनवियों के काल में हिंदुओं को घुड़सवार और पैदल दोनों सेनाओं में भर्ती किया जाता था। बाद में के काल में उन्हें सेना में काम तो दिया जाता रहा, लेकिन मुख्य रूप से पैदल सेना में। राज्य के 2 और भी महत्वपूर्ण विभाग थे, दीवाने रिशाल और दीवाने इंसाफ। इनमें से पहला विभाग धार्मिक मामलों और धार्मिक संस्थानों, सुपात्र विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों को दिए जाने वाले अनुदानों का काज संभालता था। उसका सर्वोच्च अधिकारी आला सदर होता था, जो आमतौर पर कोई प्रमुख काजी हुआ करता था। सामान्यतः वही आला काजी न्याय विभाग का प्रधान होता था। काजियों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में, खास तौर से जहां से मुसलमानों की बड़ी आबादी होती थी, उन स्थानों में नियुक्त किया जाता था। काजी दीवानी मुकदमों का फैसला शरीयत मुस्लिम कानून के अनुसार करते थे। हिंदुओं पर उनके अपने व्यक्तित्व कानून लागू होते थे। हिंदुओं के मामलों में इन कानूनों के अनुसार न्याय करने का काम गाँव में पंचायतें करती थी और शहरों में अलग अलग जातियों के मुखिया। फौजदारी कानून शासकों द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों पर आधारित होते थे। दीवानी इंसा राज्य में पत्र व्यवहार के कामकाज की देखरेख करता था। सुल्तान और अन्य देशों के शासकों के बीच तथा सुल्तान और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य चलने वाले सभी औपचारिक और गोपनीय पत्र व्यवहार को यही विभाग संभालता था। इनके अलावा कई और विभाग भी हुआ करते थे। सुल्तान साम्राज्य के विभिन्न भागों में जासूसी करने वाले एजेंट रखते थे, जिन्हें बरीद कहा जाता था। ये लोग सुल्तान को सारी घटनाओं से अवगत रखते थे। सुल्तान का पूर्ण विश्वास भाजन और कुलीन व्यक्ति ही मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किया जाता था। राज्य का एक अन्य विभाग सुल्तान की गृहस्थी की व्यवस्था संभालता था। इस विभाग का काम सुल्तान की व्यक्तिगत सुख सुविधा का ध्यान रखना और उसकी गृहस्थी में भारी संख्या में शरीक स्त्रियों की जरूरतें पूरी करना था। यही विभाग कारखाना कहे जाने वाले उन बहुत सारे भंडारों की भी देखरेख करता था जिनमें राजा और गृहस्थी की जरूरत का सामान और चीजें रखी जाती थीं। कभी कभी ये चीजें शाही देखरेख में भी बनवाई जाती थीं। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग खोला था। इनमें बहुत से गुलाम इन शाही कारखानों में नियुक्त किए गए थे। इन तमाम गतिविधियों को देखरेख करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को वकील दर कहा जाता था। दरबार में शिष्टाचार का निर्वाह उसी का दायित्व था। औपचारिक समारोहों में कौन अमीर अपनी औकात के मुताबिक कहाँ बैठेगा, इसका इंतजाम भी वही करता था। फिरोज ने सार्वजनिक कार्यों के लिए एक महकमा खोला। इस विभाग में ने कई नहरें और सार्वजनिक इमारतें बनवाई। स्थानीय प्रशासन, जब तुर्कों ने इस देश को जीता तो इसे कई प्रदेशों में बांट दिया था जो इक्ता कहे जाते थे। इन इक्तों को प्रमुख तुर्क अमीरों के हवाले कर दिया गया। इन अमीरों को इक्ता दिए गए
थे उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। ये प्रदेश ही बाद में प्रांत या सूबा बन गए। आरंभ में मुक्ति लगभग स्वतंत्र हुआ करते थे। उनसे अपने अपने प्रदेश में शांति सुव्यवस्था कायम रखने के लिए सरकार को देय भू राजस्व वसूली करने की आशा की जाती थी। वे इस तरह जो धन इकट्ठा करते थे उसमें से सिपाहियों के वेतन अदा करके बाकी वे अपने पास रख लेते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों केंद्रीय शासन शक्तिशाली और अनुभवी होता गया त्यों-त्यों उसने मुक्तियों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने वास्तविक आय का पता लगाने और सिपाहियों तथा मुक्तियों के वेतन निर्धारित करने का प्रयत्न करना आरंभ किया। अब मुक्ति से यह आशा की जाने लगी कि खर्चा पूरा करके जो रकम बचे उसे वह केंद्र को भेज दे। 2 साल के अंतराल से की जाने वाले हिसाब किताब की जांच के समय मुक्तियों को अक्सर काफ़ी सख्ती झेलनी पड़ती थी और कभी कभी तो बेईमान मुक्तियों को जेल में भी डाल दिया जाता था। सल्तनत के अमीर अंतिम दौर में फिरोज तुगलक ने इस तरह की सख्ती बंद करा दी। सूबे के नीचे सिख और सिख के नीचे परगना होता था। इन इकाइयों की व्यवस्था के संबंध में हमें खास जानकारी नहीं है। स्रोतों से मालूम होता है कि गांव 100 या 84 की इकाइयों में 84 गांवों की एक इकाई पारंपरिक व्यवस्था थी में संगठित थे। गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोग खूत, भूस्वामी और मुकद्दम मुखिया थे। हमें गांव के पटवारी के बारे में भी जानकारी है, लेकिन यह मालूम नहीं कि गांव की व्यवस्था ठीक ठीक कैसे की जाती थी। जब तक उसके लिए देय भू राजस्व अदा करता रहता था तब तक उसके मामलों में शायद हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आरंभ में स्थानीय स्तर के प्रशासन में शायद ही कोई परिवर्तन आ गया हो। भू राजस्व की वसूली पुराने तरीके से कमोबेश पुराने लोगों द्वारा ही की जाती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही अपनी सत्ता स्थापित कर लेने में तुर्कों की सफलता एक कारण यह भी बात थी। हमने जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया है उनकी शुरुआत 14वीं सदी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप तनाव और संघर्षों का जन्म हुआ और किसानों में भी अशांति फैली। आर्थिक और सामाजिक जीवन। दिल्ली सल्तनत के अधीन लोगों की आर्थिक अवस्था के संबंध में हमें बहुत कम जानकारी है। समकालीन इतिहासकारों की रुचि आम लोगों की जिंदगी की बजाय दरबार की घटनाओं में अधिक थी, लेकिन उसमें कभी कभी चीज़ों की कीमतों के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है। उत्तर अफ्रीका में तंजीर का निवासी इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। वह मोहम्मद तुगलक के दरबार में 8 वर्षों तक रहा। उसने पूरे देश की यात्रा की। वह भारत की उपजों के बारे में काफ़ी दिलचस्प विवरण छोड़ गया है। इन उपजों के फल फूल और जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। इनमें से हमें सड़कों की अवस्था और लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी हासिल होती है। इन यात्रियों ने जिन खाद्यान्नों तथा अन्य फसलों और फल फूलों का उल्लेख किया है उनमें हम परिचित हैं। इब्न बतूता कहता है कि भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साल में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं और चावल की 3-3 फसलें पैदा की जाती हैं। उसके अनुसार अलसी, गन्ना और कपास भी पैदा की जाती थी। ये फसलें ग्रामोद्योग के आधार पर काम करती थीं। ये उद्योग थे कोलों में तेल पेरना, गुड़ बनाना, बुनाई करना आदि। किसान और ग्रामीण भद्रजन। पहले की ही तरह देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे पूर्ववत कड़ी मेहनत करके किसी तरह गुजारे करने लायक कमाते रहे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ते रहते थे और युद्ध होते रहते थे, जिससे किसानों की मुसीबतें और भी अधिक बढ़ गई थीं। वैसे सभी किसान निर्वाह स्तर पर ही नहीं जीते थे। खूतों और मुकद्दमों के जीवन का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था। अपनी जोतों के अलावा उनके पास और भी ज़मीनें होती थी जिस पर वे रियायती दरों से राजस्व अदा किया करते थे। कभी कभी वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साधारण किसानों को अपने हिस्से का राजस्व अदा करने के लिए मजबूर कर देते थे। इन लोगों के पास इतने साधन थे कि वे अपनी सवारी के लिए कीमती अरबी और इराकी घोड़े रख सकते थे, नफीस कपड़े पहन सकते थे और उच्च वर्गों के लोगों जैसा व्यवहार कर सकते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि अलाउद्दीन ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए और उनके विशेषाधिकारों को कम कर दिया, तब भी उनके जीवन का स्तर किसानों की अपेक्षा बहुत ऊंचा रहा। मालूम होता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से अपने पुराने तौर तरीके अपना लिए। जीवन स्तर का उपभोग करने वाला एक वर्ग रायों या स्वायत्त हिंदू राजाओं का था। इनमें से बहुत से लोग अपनी पुरानी मिल्कियतों को कायम रखने में कामयाब रहे थे। हिंदू रायों ने बलबन के दरबार में हाजिर होने के कई उल्लेख मिलते हैं। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है कि दिल्ली के सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी ये हिंदू राय काफ़ी शक्तिशाली बने रहे। व्यापार, उद्योग और व्यापारी। जब दिल्ली सल्तनत सुदृढ़ आधार पर स्थिर हो गई और संचार की बेहतर सुविधाएं कायम हो गई एवं चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित एक ठोस मुद्रा प्रणाली स्थापित हो गई तो देश में व्यापार का भी निश्चित विकास हुआ। इसके साथ ही शहरों और शहरी जीवन की भी अभिवृद्धि हुई। इब्न बतूता ने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा नगर कहा। उसका कहना है कि फैलाव की दृष्टि से दौलताबाद देवगिर दिल्ली के बराबर था। यह बात उत्तर और दक्षिण भारत के बीच व्यापार के विकास की सूचक है।
उस काल के अन्य महत्वपूर्ण नगरों में उत्तर पश्चिम में लाहौर और मुल्तान, पूर्व में कड़ा और लखनौती तथा पश्चिम में अनहिलवाड़ा, पाटन और कम्बे खम्बायत थे। एक आधुनिक इतिहासकार का कहना है कि कुल मिलाकर सल्तनत एक फलती फूलती शहरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर वाणिज्य व्यापार आवश्यक रहा होगा। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़े और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात था और कई दस्तकारियां फल फूल रही थीं, जैसे चर्मकारी, धातुकर्म, गलीचों की बुनाई, लकड़ी का काम, फर्नीचर बनाना, पत्थर दरासना, जिसके लिए भारतीय शिल्पकार प्रसिद्ध थे। तुर्कों ने कई नई दस्तकारियां भी शुरू करवाईं। इनमें से एक था कागज बनाने का काम। कागज बनाने की विधि का आविष्कार 2री सदी में चीनियों ने किया था। 5वीं सदी में अरब संसार उससे अवगत था और यूरोप में यह कला बहुत आगे चलकर 14वीं सदी में पहुंची। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। धुनकी की सहायता से कपास को तेजी से और ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ किया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण भारतीय कारीगरों की कुशलता थी। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। इस काल में उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को भी निर्यात किया जाने लगा। वहाँ इसकी कीमत रेशमी कपड़ों से भी ज़्यादा थी। भारत पश्चिम एशिया से सबसे उच्च कोटि के कपड़े, साटन वगैरह, कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात करता था। भारत चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन मंगवाता था। जल और थल दोनों मार्गों से चलने वाला भारत का व्यापार सचमुच एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम था। यद्यपि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब लोग सबसे बड़े साझेदार थे, लेकिन वह भारत के तमिल और गुजराती व्यापारियों को, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, इस मार्ग से होने वाले व्यापार के क्षेत्र से उखाड़ नहीं पाए थे। तटवर्ती व्यापार और तटवर्ती बंदरगाहों और उत्तर भारत के बीच होने वाले व्यापार मारवाड़ियों और गुजरातियों के हाथों में होना था, जिनमें से बहुत सारे लोग जैन थे। इस व्यापार में मुसलमान बोहरा व्यापारियों की हिस्सेदारी थी। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ थल मार्ग से होने वाला व्यापार मुल्तानियों, ज़्यादातर हिंदू, और खुरासानियों, अफगान, ईरानी आदि को हाथों में था। इनमें से बहुत से व्यापारी दिल्ली में बस गए। गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी बहुत धनाढ्य थे और उनमें से कुछ ने, खासतौर से जैनों ने, मंदिरों के निर्माण पर बहुत सा धन खर्च किया। कैम्बे एक बड़ा नगर था जिसमें बहुत से समृद्ध व्यापारी रहते थे। उनके पास सुंदर पत्थरों और गारे से बने ऊंचे ऊंचे महल थे, जिनकी छतें अच्छी किस्म की खपरेलों से बनी हुई थी। उनके घरों में चारों ओर फलों से सुंदर बगीचे होते थे, जिनमें कई तालाब भी बने होते थे। ये संपन्न व्यापारी और कुशल कारीगर ऐसे ऐसो आराम की जिंदगी बिताते थे और अच्छा खाना पहनने के अभ्यस्त थे। हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के व्यापारियों की सेवा कई कई अनुचर होते थे, जो सोने चांदी के काम की गई तलवारों से सज्जित रहते थे। दिल्ली के हिंदू व्यापारी कीमती साजों से सजे घोड़ों की सवारी करते थे, शानदार इमारतों में रहते थे और तड़क भड़क के साथ अपने त्यौहार मनाते थे। बर्नी बताता है कि मुल्तानी व्यापारी इतने समृद्ध थे कि उनके घर सोने चांदी से भरे होते थे और उधर अमीर लोग इतने साह खर्च करते थे कि जब भी वे कोई भोज या समारोह आयोजित करना चाहते थे तो उन्हें पैसा उधार लेने के लिए मुल्तानियों के घर भागना पड़ता था। चोर, डाकुओं और लुटेरे कबीलों के कारण उन दिनों यात्रा करना हमेशा खतरनाक होता था। फिर भी राजमार्ग को अच्छी हालत में रखा जाता था और यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिए उन पर जगह जगह सराय बनी होती थी। पेशावर से सोनार गांव तक पहुंचने वाले राजमार्ग के अलावा मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक की एक सड़क बनवाई। देश के एक भाग से दूसरे भाग तक तेजी से डाक पहुंचाने की व्यवस्था भी की। यह काम डाक को मंजिल दर मंजिल ले जाने वाले अलग अलग घोड़ों पर हरकारों द्वारा किया जाता था। हरकारे लोग कुछ कुछ किलोमीटर की दूरी पर डाक व्यवस्था के लिए खास तौर पर बनाए गए मचानों पर बैठे रहते थे और पिछले पड़ाव से कोई हरकारा इन तक पहुंचता नहीं था कि उसे वहीं छोड़ डाक लेकर वो अगली मंजिल के लिए आनन फानन में भाग पड़ते थे। हरकारा दौड़ते समय हमेशा एक घंटी बजाता रहता था ताकि अगली मंजिल पर बैठे आदमी को उसके आगमन की आहट लग जाए और डाक लेकर आगे जाने का तुरंत तैयार हो जाए। कहते हैं इस व्यवस्था से सुल्तान के लिए खुरासान से ताज़ा फल मंगवाए जाते थे। जब मोहम्मद तुगलक दौलताबाद में था, जहां दिल्ली से पहुंचने में 40 दिन लगते थे, इन्हीं हरकारों द्वारा उसके पीने के लिए रोज गंगा जल ले जाया जाता था। संचार व्यवस्था में सुधार होने और जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार की वृद्धि होने से इस काल में आर्थिक जीवन में तेजी आई। तुर्कों ने कई नए शिल्प और तकनीकें आरंभ की या पुराने शिल्पों और तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। लोहे की रकाबों के इस्तेमाल का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। नए शासकों द्वारा हल्की तथा भारी दोनों तरह की घुड़सवार सेनाओं के सवारों एवं घोड़ों दोनों के कवचों में व्यापक उपयोग का भी उल्लेख किया जा चुका है। इससे धातु उद्योग और धातु शिल्प को बढ़ावा मिला। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रहट, जिसे अंग्रेजी में पर्शियन व्हील या पारसी चक्र की गलत संज्ञा
दी गई है में सुधार हुआ था। अब सिंचाई के लिए ज़्यादा गहराई से पानी निकाला जा सकता था। कागज़ बनाना, शीशा बनाना, चरखा और सुधरे किस्म का करघा नए नए शुरू हुए सुधरे शिल्पों के अन्य उदाहरण थे। शिल्पों में सुधार के उदाहरण के रूप में बेहतर किस्म के बाड़े का भी उल्लेख किया जा सकता है। इससे तुर्कों के लिए मेहराब और गुंबद वाली शानदार इमारतें बनवाना संभव हुआ। इनमें से सभी शिल्प नए नहीं थे, लेकिन भारतीय शिल्पियों के विख्यात कौशल के आधार पर उनमें जो सुधार हुआ और जिस तरह से उनका प्रसार हुआ और वह कृषि का विकास, ये दो महत्वपूर्ण बातें थी जिनके कारण 14वीं सदी का उत्तरार्ध विकास और तुलनात्मक समृद्धि का युग बन गया। सुल्तान और अमीर। सुल्तान तथा उसके प्रमुख अमीरों का जीवन स्तर ऐसा था जिसकी तुलना उस काल की दुनिया के उच्चतम जीवन स्तर से अर्थात पश्चिम और मध्य एशिया के इस्लाम की दुनिया के जीवन स्तर से की जा सकती थी। यूरोप अब भी अपने पिछड़े पल के दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस्लामी दुनिया की समृद्धि और संपत्ति विस्मयकारी थी। उसमें एक ऐसा स्तर स्थापित किया जिसका अनुकरण करने का प्रयत्न हर देश में किया जाता था। हिंदू शासकों की तरह ही लगभग प्रत्येक सुल्तान अपने लिए नया राजमहल बनवाता था। बलबन का दरबार बहुत ही भड़कीला और शानदार था। उसकी रचना इस तरह की गई जिसे देखने वाले के मन में भय और विस्मय का भाव जगे। अलाउद्दीन और उसके उत्तराधिकारियों ने इसी परंपरा का निर्वाह किया। मोहम्मद तुगलक के राजमहल का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। सुल्तान से मिलने वाले व्यक्ति को 3 ऊंचे ऊंचे द्वारों से होकर गुजरना पड़ता था। इन द्वारों पर बड़ी संख्या में पहरेदार तैनात रहते थे। इन सबको पार करके वह 1000 खम्भ स्तंभों वाले दरबार में प्रवेश करता था। उसका दरबार एक विशाल कक्ष जो लकड़ी के स्तंभों पर बना हुआ था और कीमती सामग्री और उपस्करों से सज्जित था। सुल्तान अपना दरबार आम यहीं लगाता था। मोहम्मद तुगलक अपने अमीरों को हर साल 2 नई पोशाकें दिया करता था, एक सर्दी के मौसम में और दूसरी ग्रीष्म ऋतु में। अनुमान लगाया गया है कि इस तरह वह हर साल लगभग 2 लाख पोशाकें बांटता था। ये पोशाकें आमतौर पर आयात किए गए मखमल, दमस्क या ऊन की बनी होती थीं। उन पर जरी से कीमती सुंदर काम किए होते थे। उन पर निश्चय ही बहुत बड़ी रकमें खर्च की जाती होंगी। सुल्तान के जन्मदिन, नौरोज ईरानी नववर्ष और गद्दी नसीनी की वर्षगांठ जैसे अवसरों पर अमीरों तथा दूसरे लोगों को ढेर सारे भेंट उपहार दिए जाते थे। हमने ऊपर शाही कारखानों का जिक्र किया है। ये कारखाने सुल्तान की सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। वे रेशम, सोने, चांदी आदि से बेशकीमती चीज़ें बनाते थे। वे चुनिंदा और दुर्लभ वस्तुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया करते थे। फिरोज तुगलक ने कारखानों के अधीक्षकों को आदेश दिया था कि उन्हें नफासत के साथ बनी उत्तम कोटि की चीज़ें चाहे जहां और जिस दाम पर मिले खरीद लें। कहा जाता है कि एक बार सुल्तान को एक ही जोड़े जूते के लिए 70,000 टंके की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। शाही इस्तेमाल की ज़्यादातर चीज़ों पर सोने, चांदी और जवाहरात के काम किए होते थे। ये कारखाने शाही हरम में रहने वाली औरतों की ज़रूरतें भी पूरी करते थे। लगभग हर सुल्तान का एक हरम होता था जिनमें रानियों और विभिन्न देशों की बहुत सारी गुलाम लड़कियां रहती थीं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए बड़ी संख्या में नौकर चाकर और दास दासियां रखी जाती थीं। सुल्तान की माँ, चाची और अन्य सभी रिश्तेदार स्त्रियां भी हरम में ही रहती थीं। इनमें से प्रत्येक के रहने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी। आडंबर युक्त रहन सहन के मामले में अमीर लोग सुल्तान की नकल करने की कोशिश करते थे। उनके रहने के लिए शानदार महल होते थे। उनकी पोशाकें कीमती कपड़ों से बनी होती थी जिसमें जरी के काम किए गए होते थे। उनके पास बड़ी संख्या में नौकर चाकर और गुलाम होते थे। वे शानदार भोज देने और उत्सव मनाने में एक दूसरे से फोड़ करते थे। लेकिन कुछ अमीर लोग कलाकारों और विद्वानों की आर्थिक सहायता भी करते थे। अलाउद्दीन ने अमीरों का सख्ती से दमन किया, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में उसकी शान शौकत फिर वापस आ गई। तुगलक शासनकाल में अमीरों को अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। साम्राज्य के दूत विस्तार के कारण मोहम्मद तुगलक अमीरों की मोटी मोटी तनख्वाहें और भत्ते देने लगा। एक स्रोत से मालूम होता है कि उसके वजीर की आय इराक प्रांत की आय के बराबर थी। अन्य मंत्रियों को 20,000 से 40,000 टंके सालाना मिलते थे। आला सदर को 60,000 टंके सालाना दिए जाते थे। फिरोज तुगलक के वजीर खान ए जहां को 15 लाख मिलते थे। उसके बेटों और दामादों को, जिनकी संख्या काफ़ी थी, अलग से भत्ते दिए जाते थे। फिरोज तुगलक के शासनकाल में कई अमीर अपने पीछे विशाल धनराशियाँ छोड़ गए। उदाहरण के लिए फिरोज का आरिज ममलिक वसीर अपनी मृत्यु पर 13 करोड़ टंके की धनराशि छोड़ गया। वसीर मूलतः फिरोज का गुलाम था। इस आधार पर उसने उसकी ज़्यादातर संपत्ति जब्त कर ली और बाकी उसके बेटों में बांट दी थी। इसे किसी हद तक एक अफवाह माना जा सकता है। आमतौर पर अमीर की संपत्ति सुरक्षित रहती थी और उसके मृत्यु के बाद उसके बेटों के हाथों में चली जाती थी। इसी वर्ग के लोग जमीन खरीदकर उसमें बाग बगीचे लगाते थे और बाजार बसाते थे। सुल्तान और उसके अमीर भारत में फलों की, खास तौर से खरबूजों और अंगूर की किस्मों में सुधार करने की
गहरी रुचि लेते थे। इस प्रकार एक नए ढंग से भूस्वामी श्रीमंतों का वर्ग विकसित होने लगा। 15वीं सदी के आरंभ से दिल्ली सल्तनत के बिखराव से यह प्रवृत्ति थम गई। शहरी जीवन, गुलाम, कारीगर और अन्य। सल्तनत के अधीन शहरों और शहरी जीवन के पुनरुत्थान की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तुर्क की शासक वर्ग तत्वतः शहरी शासक वर्ग था, जिसे शहरी जीवन का खास तौर से पसंद था। बहुत से शहरों का उदय सैनिक ठिकानों के इर्द गिर्द हुआ। ये शहर सैनिकों के लिए खाद्य पदार्थ, जरूरत की दूसरी चीज़ें और आवश्यक सेवाएं सुलभ कराते थे। कालांतर में इनमें से कई शहर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभरे। मध्यकालीन शहरों में विविध प्रकार की आबादी हुआ करती थी। इनमें छोटे छोटे अमीर सरकारी दफ्तरों को चलाने की मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लिपिक, दुकानदार, कारीगर, भिखारी आदि शामिल होते थे। लिपकों तथा छोटे सरकारी अमलों के पद तो साफ हैं कि पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों को देने पड़ते थे। चूँकि शिक्षण का कार्य मुख्य रूप से उलेमाओं के हाथों में था, इसीलिए उलेमाओं और छोटे अमलों के विचारों और व्यवहारों में समानता होती थी। ज़्यादातर इतिहासकार इसी वर्ग के लोगों में से उभरते थे, इसीलिए उनके लेखन में इस वर्ग के विचार और पूर्वाग्रह प्रतिबिंबित हुए हैं। बिगाड़ियों की संख्या बहुत बड़ी थी और सामान्य नागरिकों की तरह वे भी हथियार रखते थे, इसीलिए वे भी कभी शांति सुव्यवस्था के लिए बाधक हो सकते थे। शहरी आबादी का एक अन्य बड़ा हिस्सा गुलामों और नौकर चाकरों का था। भारत तथा दूसरे एशियाई देशों और यूरोप में गुलामी प्राचीन काल से ही कायम थी। हिंदू शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के गुलामों का वर्णन हुआ है। कुछ अपने मालिकों के घरों में पैदा गुलाम होते थे, तो कुछ खरीदे हुए, कुछ बनाए हुए गुलाम होते थे, तो कुछ वंशानुगत गुलाम होते थे। गुलामी के चलन को अरबों और बाद में तुर्कों ने भी अपनाया। गुलाम बनाने का सबसे आम तरीका यह था कि लड़ाई में पकड़े गए लोगों को इस स्थिति में डाल दिया जाता था। महाभारत तक में युद्धबंदी को गुलाम बनाना जायज़ समझा गया है। तुर्कों ने भारत में और भारत के बाहर भी बड़े पैमाने पर युद्धबंदियों को गुलाम बनाया। स्त्री और पुरुष गुलाम के लिए भारत और पश्चिम एशिया में बाज़ाब्ता बाजार हुआ करता था। तुर्क, काकेसियाई, यूनानी और भारतीय गुलामों की बहुत कीमत थी और लोग उन्हें हासिल करने के लिए उत्सुक रहते थे। थोड़े बहुत गुलाम अफ्रीका से, मुख्य रूप से अबिसिनियाई से भी मंगवाए जाते थे। गुलाम आमतौर पर घरेलू कामकाज के लिए साथ देने के लिए या अपने किसी खास कौशल के कारण खरीदे जाते थे। कुशल गुलाम और सुदर्शन लड़के और सुंदर लड़कियां कभी कभी ऊंचे दामों में बिकती थीं। कुशल गुलाम बहुत कीमती होते थे और कभी कभी वे ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाते थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम। फिरोज तुगलक ने भी गुलामों की काफ़ी महत्व दिया। उसने 1,80,000 गुलाम इकट्ठे किए थे। उनमें से बहुतों को तरह तरह के शिल्प कार्यों में लगाया गया, जबकि काफ़ी सारे गुलाम उसके अंगरक्षक थे। लेकिन गुलामों का सबसे अधिक इस्तेमाल व्यक्तिगत सेवा शुश्रूषा के लिए किया जाता था। ऐसे गुलामों के साथ कभी कभी कठोर व्यवहार भी किया जाता था। कहा जा सकता है कि गुलाम की स्थिति घरेलू नौकर से बेहतर थी, क्योंकि गुलाम के मालिक के लिए उसके रहने खाने का बंदोबस्त करना जरूरी था, जबकि स्वतंत्र व्यक्ति भूखे मर सकता था। गुलामों को शादी करने की छूट थी और वे थोड़ी बहुत संपत्ति भी रख सकते थे। फिर भी आमतौर पर माना जाता है कि गुलामी पतनकारी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच गुलाम को आज़ादी देना सत्कार्य माना जाता था। सल्तनत काल में शहरी आबादी को खाने पीने की चीज़ें आमतौर पर सस्ती मिल जाती थीं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खाद्य पदार्थों की कीमतों का जिक्र हम कर चुके हैं। उसके समय में एक मन 15 किलोग्राम गेहूं की कीमत 7.5 जीतल थी। इतने ही जौ की 4 जीतल और चावल की 5 जीतल थी। 48 जीतल का चांदी का 1 टंका होता था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कीमतों में भारी वृद्धि हुई, लेकिन फिरोज तुगलक के समय वे लगभग अलाउद्दीन के समय वाले स्तर पर आ गई। हो सकता है कि फिरोज के शासनकाल में कृषि का विस्तार के कारण ऐसा हुआ हो। शहरों के निर्वाह व्यय का अनुमान लगा पाना कठिन है। एक आधुनिक इतिहासकार ने हिसाब लगाया है कि फिरोज के शासनकाल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक नौकर और 1-2 बच्चे वाले परिवार का निर्वाह प्रति मास 5 टंकों में होता होगा। इस प्रकार निचले तबके के सरकारी अमले या सिपाही के लिए जीवन यापन सस्ता था, लेकिन यह बात इस तरह शिल्पियों और श्रमिकों पर लागू नहीं होती थी। अकबर के शासनकाल में भी अकुशल श्रमिक की माहवारी कमाई सिर्फ 2.5-3 रुपयों की थी, या शायद इससे भी कम। शिल्पियों और श्रमिकों की आय को देखते हुए शहरों में उनका जीवन कठिन ही रहा होगा। इस प्रकार मध्यकालीन समाज जबरदस्त असमानताओं का समाज था। यह बात हिंदुओं से भी ज़्यादा मुस्लिम समाज में दिखाई देती थी। इसका कारण यह था कि हिंदू प्रधानतः गांवों में रहते थे, जहां असमानता उतनी ज़्यादा नहीं थी। शहरों में मुसलमान अमीर काफ़ी आडंबर युक्त जीवन व्यतीत करते थे।
कुछ समृद्ध व्यापारी भी, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, ऐसी ही तड़क भड़क की जिंदगी बिताते थे। शहर हो या गांव, आम लोगों का विशाल समुदाय सादा जीवन जीता था और उसे बहुधा तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनके जीवन में सिर्फ दुख दैन्य ही नहीं था। अनेक तीज त्यौहार और मेले तमाशे उनके जीवन की एक रस्ता को दूर कर उनमें खुशियां भरते थे। जाति तथा सामाजिक रीति रिवाज। इस काल में हिंदू समाज की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस काल में स्मृतिकार पूर्ववत ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान देते रहे, यद्यपि उन्होंने इस वर्ग के अयोग्य सदस्यों की तीव्र निंदा की। एक विचारधारा के अनुसार ब्राह्मणों को न केवल कठिन समय में बल्कि सामान्य दौर में भी खेती बाड़ी करने की इजाज़त थी, क्योंकि यज्ञादि में पौरोहित्य करने से कलयुग के में गुजारे के लायक आमदनी नहीं होती थी। स्मृतियों में इस बात पर भी जोर दिया जाता रहा कि दुष्टों को दंडित करना और नेक लोगों की भलाई करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। लोगों की रक्षा करने में निमित्त शस्त्र धारण करना केवल उन्हीं का धर्म है। शूद्रों के कर्तव्यों और पेशों के बारे में इस काल में भी कमोबेश वही बातें कही गईं जो पहले कही गई थीं। वैसे शूद्रों का परम कर्तव्य अन्य जातियों की सेवा करना था, किंतु उन्हें मांस और मदिरा के अलावा अन्य सभी धंधे करने की छूट दी गई। शूद्रों द्वारा बेटपाट का विरोध अब भी लगा रहा, लेकिन पुराणों में श्रवण पर ऐसी रोक नहीं थी। कुछ स्मृतिकारों का तो कहना है कि न केवल शूद्रों का भोजन ग्रहण करने बल्कि उनके साथ एक ही घर में रहने, एक ही खाट पर बैठने और विद्वानों शूद्रों से सद्धर्मोपदेश प्राप्त करने से भी बचना चाहिए। इसे अतिवादी दृष्टि माना जा सकता है, परंतु 4 वर्णों से बाहर के लोगों और चंडालों के साथ साथ मिलने जुलने पर सबसे कड़े निषेध लगाए गए। हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कम उम्र में लड़कियों के लिए विवाह और पति के प्रति पत्नी की सेवा और निष्ठा का विधान करने वाले पुराने नियम यथावत कायम रहे। पत्नी को छोड़कर भाग जाने, कोई विभत्स रोग लग जाने आदि कुछ खास परिस्थितियों में विवाह तोड़ा जा सकता था, लेकिन इससे सभी स्मृतिकार सहमत नहीं हैं। कलयुग में जिन प्रथाओं का वर्णन किया गया है उनमें स्त्री का पुनर्विवाह भी है, लेकिन जाहिर है कि यह वर्जना ऊपर 3 वर्णों पर ही लागू होती थी। जहाँ तक सती प्रथा का संबंध है, कुछ विधि निर्माता इसकी जबरदस्त हिमायत करते हैं, लेकिन कुछ इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ देते हैं। कई विदेशी यात्रियों ने देश के कई क्षेत्रों में इस प्रथा के चलन के उल्लेख किए। इब्न बतूता ने ढोलबाजों के कर्णभेदी स्वर के बीच अपने पति की चिता पर पत्नी के जल मरने के दृश्य का वर्णन त्रस्त भाव से किया है। उसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। धर्मशास्त्रों के टीकाकार संपत्ति के संबंध में पुत्रहीन की पति की जायदाद पर पत्नी के अधिकार का समर्थन करते हैं, बशर्ते कि उसकी संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति न हो। विधवा न केवल संपत्ति की संरक्षिका थी, बल्कि उसको उसे बेचने चाहे जैसे भी किसी को देने का अधिकार था। इस प्रकार मालूम होता है कि हिंदू कानून में संपत्ति पर स्त्रियों के अधिकार में सुधार हुआ। इस काल में ऊपरी वर्गों की स्त्रियों में पर्दा प्रथा का व्यापक चलन हुआ। स्त्रियों को दूसरों की वासनामय दृष्टि से दूर रखने की प्रथा उच्च वर्ग के हिंदुओं में प्रचलित थी। यह रिवाज प्राचीन ईरान, यूनान आदि में भी था। ईरानियों और यूनानियों आदि से इस प्रथा को अरबों और तुर्कों ने ग्रहण किया और इसे वे अपने साथ भारत ले आए। उनकी देखा देखी भारत में भी, खास तौर से उत्तर भारत में, पर्दा प्रथा का व्यापक चलन हुआ। पर्दे के चलन के प्रसार का कारण हिंदू स्त्रियों का यह भय बताया गया कि कहीं हमलावर उन्हें पकड़ न ले जाएं। हिंसा और मारकाट के युग में यह संभव था कि स्त्रियों को युद्ध में प्राप्त लूट कीमती माल माना जाए, लेकिन पर्दा प्रथा के फैलने का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक था। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई और जो लोग प्रतिष्ठित माने जाना चाहते थे उन सब ने इसे अपनाने की कोशिश की। इसके लिए धार्मिक औचित्य भी ढोर निकाला गया। कारण चाहे जो हो, इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह पुरुषों पर और ज़्यादा निर्भर हो गई। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज नस्ली समूहों में बटा रहा। उसमें व्यापक प्रबल आर्थिक असमानता का जिक्र हम कर चुके हैं। तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमानों के बीच कदाचित ही वैवाहिक संबंध होता था। सच तो यह है कि इन वर्गों में भी जातियों पर आधारित हिंदुओं वाली अलगाव की प्रवृत्ति आई। हिंदी समाज के निचले तबकों से मुसलमान बने लोगों के खिलाफ भी भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। इस काल में हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के बीच खास सामाजिक आदान प्रदान नहीं था, जिसका कारण कुछ तो यह था कि मुस्लिम अपने को श्रेष्ठ मानते थे और कुछ यह कि दोनों के बीच रोटी बेटी के संबंधों पर धार्मिक पाबंदियां लगी हुई थीं। ऊंची जातियों के हिंदू मुसलमानों के मामलों में भी उन्हीं निषेधों का प्रयोग करते थे जिनका प्रयोग वे शूद्रों के संबंध में करते थे।
लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इन जाति निषेधों का मतलब यह नहीं था कि मुसलमान और ऊंची जाति के हिंदुओं और शूद्रों के सामाजिक आदान प्रदान बिल्कुल ही नहीं था। समय समय पर हिंदू सिपाही मुस्लिम सेनाओं में भर्ती किए गए। ज़्यादातर अमीरों के व्यक्तिगत कारिंदे हिंदू थे। शासन का स्थानीय तंत्र लगभग पूर्ण रूप से हिंदुओं के हाथों में था, इसीलिए आपसी संबंध के लिए अवसर काफ़ी थे। इसीलिए दोनों समुदाय अपने अपने दायरे में सिमटे रहते थे और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। इस तरह की तस्वीर न सही है और न ऐसा व्यवहार संभवतः ही था। इसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्यों से भी नहीं होती, लेकिन हितों के टकरावों और सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं एवं आचार विश्वास से संबंधित भेदों के कारण तनाव अवश्य पैदा होते थे और इससे आपसी समझ और सांस्कृतिक मिलजुल की प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती थीं। इन बातों पर हम आगे के अध्याय में विचार करेंगे। राज्य का स्वरूप। भारत में स्थापित तुर्क राज्य सैन्यवादी और कुलीन तांत्रिक था। आरंभ में तुर्क अमीरों ने राज्य के ऊंचे पदों पर से ताजिकों, अफगानों तथा अन्य गैरतकी आप्रवासियों को अलग रखकर उन पर अपना एकाधिकार कायम करने की कोशिश की। यद्यपि तुगलकों के अधीन कुलीन वर्ग का आधार विस्तृत हो गया, तथापि कुलीन अब भी उच्च पद प्राप्त करने का महत्वपूर्ण पैमाना बना रहा। इसीलिए मुसलमानों और हिंदुओं के विशाल आम वर्ग को ऊंचे पद प्राप्त करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। बेशक शहरों में निवास करने वाले मुसलमानों की सेना में भर्ती होने और राज्य की नौकरी पाने के बेहतर मौके हासिल थे, लेकिन व्यापार पर हिंदुओं का वर्चस्व था और ग्रामीण कुलीन वर्ग में वही लोग शामिल थे। इसके अलावा प्रशासन के निचले स्तर, जिनमें सहयोग के बिना राज्य का काम नहीं कर सकता था, हिंदुओं के हाथों में थे। इस प्रकार ग्रामीण हिंदू, कुलीन वर्ग तथा शहरी प्रशासकों के बीच सत्ता में भागीदारी का मूक समझौता दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। निसंदेह इन अलग अलग वर्गों के बीच विशेष रूप से उच्च वर्गों में बराबर झगड़े होते रहते थे। यद्यपि इन झगड़ों को अक्सर धार्मिक रूप दे दिया जाता था, तथापि इनके बीच संघर्ष का बुनियादी कारण दुनियावी था, जैसे सत्ता या जमीन के लिए संघर्ष या जमीन से की गई पैदावार के अधिशेष में हिस्सेदारी के लिए जोर आजमाइश। इन उद्देश्यों से मुसलमान आपस में भी झगड़ते रहते थे। औपचारिक दृष्टि से देखें तो राज्य इस्लामी था। इसका मतलब यह था कि सुल्तान इस्लामी कानूनों के खुल्ला उल्लंघन की इजाज़त नहीं देते थे और उलेमाओं इस्लाम के धर्म तत्वज्ञों को राज्य के लाभदायक पदों पर नियुक्त करते थे एवं उनमें से बहुतों को राजस्व मुक्त भूमि दान में देते थे। तथापि सुल्तान उलेमाओं को राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट नहीं देते थे। हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश के एक दल ने सुल्तान के पास जाकर अर्ज किया कि वह मुस्लिम कानून पर सख्ती से अमल करे और हिंदुओं के सामने इस्लाम या मृत्यु में से किसी एक को चुनने का विकल्प रखें। सुल्तान की ओर से वजीर ने उन्होंने उत्तर दिया कि यह अव्यवहारिक और अराजनीतिक होगा, क्योंकि मुसलमानों की संख्या यहाँ दाल में नमक के बराबर है। राजकाज चलाने के लिए सुल्तान को मुस्लिम कानून के अलावा अपनी ओर से जरूरी विनिमय भी बनाने पड़ते थे, जिन्हें जवाबीत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के आला काजी से कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी अथवा शरीयत के अनुसार या नहीं। मैं तो राज्य की ज़रूरतों के मुताबिक नियम बनाता हूँ। यहाँ यही कारण है कि इतिहासकार वर्नी ने दिल्ली सल्तनत को सच्चा इस्लामी राज्य मानने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय उसने इसे जहादारी या दुनियावी बातों को ध्यान में रखकर चलने वाला राज्य बताया। जहाँ तक हिंदू प्रजा का संबंध है, अरबों की सिंध विजय के समय से ही उन्हें जिम्मियों का दर्जा बख्शा गया था, अर्थात वे मुस्लिम शासन को कबूल लेने वाले और जजिया अदा करने वाले पर सहमत संरक्षित लोग थे। जजिया वस्तुतः सैनिक सेवा के एवज में अदा किए जाने वाला कर था। अपनी अपनी औकात और साधनों के मुताबिक अलग अलग लोगों को यह कर अलग अलग परिमाणों में देना पड़ता था, लेकिन स्त्रियां, बच्चे तथा साधनहीन और विपन्न लोग इससे बरी थे। ब्राह्मण भी इससे मुक्त रखे गए, यद्यपि मुस्लिम कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आरंभ में जजिया की उगाही भू राजस्व के साथ की जाती थी। चूँकि सभी किसान हिंदू थी, इसीलिए जजिया और भू राजस्व में भेद कर पाना मुश्किल था। बाद में फिरोज ने कई गैरकानूनी महसूलों को समाप्त करते हुए जजिया को एक अलग कर का रूप दे दिया। उसने ब्राह्मणों पर भी यह कर लगा दिया। इसकी उगाही के लिए जिम्मेदार उलेमाओं ने कभी कभी हिंदुओं को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, परंतु जजिया अपने आप में हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने को मजबूर करने का उपकरण नहीं हो सकता था। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन राज्य समानता पर नहीं बल्कि विशेषाधिकारों पर आधारित था। तुर्कों के पूर्व राजपूत और किसी हद तक ब्राह्मण विशेषाधिकारों का उपभोग करने वाले वर्ग थे। उनका स्थान अब तुर्कों ने ले लिया था। बाद में तुर्कों के अलावा ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमानों का एक छोटा सा समूह ये सब विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों में शामिल हो गए। मुस्लिम
धर्माधिकारी या उलेमा भी इन वर्गों के सदस्य थे। हिंदुओं का जो विशाल वर्ग पहले इस तरह के विशेषाधिकारों का उपभोग नहीं कर रहा था, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में इस परिवर्तन से कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह अपनी पहले वाली शक्ल में ही कायम रही। इस प्रकार यद्यपि राज्य इस्लामी होने का दावा करता था, तथापि वास्तव में वह सैन्यवादी और कुलीन तांत्रिक था। सल्तनत के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता। इसी संदर्भ में हम इस बात का भी जायजा ले सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन गैर मुसलमानों को कितनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। विजय के आरंभिक दौर में कई नगरों को तहस नहस कर दिया गया था। मंदिर आक्रमणकारियों के खास लक्ष्य होते थे, जिसका कुछ कारण तो यह था कि वे अपने लोगों की निगाह में अपने हमलों का औचित्य साबित करना चाहते थे और कुछ मंदिरों को अकुत संपत्ति का पर अधिकार करना होता था। इस काल में कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो पहले विष्णु मंदिर था। इसे मस्जिद का रूप देने के लिए गर्भगृह को, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थीं, गिरा दिया गया और उसके सामने मेहराबों का एक आवरण खड़ा कर दिया गया तथा इन मेहराबों पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण कर दी गईं। अहाते को घेरने के लिए कई मंदिरों से लाए गए स्तंभों का इस्तेमाल किया गया। बाकी अहाते को कमोबेश ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया और कई जगहों में भी, जैसे अजमेर में, ऐसा ही किया गया। लेकिन जब तक इस देश में तुर्कों ने अपने पैर जमा लिए, तो शीघ्र ही उन्होंने अलग से मस्जिदें बनवाना शुरू कर दिया। मंदिरों और हिंदुओं, जैन आदियों की पूजा स्थलों के प्रति नीति इस्लामी कानून शरीयत पर आधारित थी, जो इस्लाम के बरखिलाफ नए पूजा स्थलों के निर्माण का निषेध करता था। लेकिन शरीयत में पुराने मंदिरों की मरम्मत की छूट थी, क्योंकि इमारतें हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। इसका मतलब यह था कि गाँव में मंदिरों बनवाने पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि अब तक वहाँ मुसलमानों की आबादी कायम नहीं हो पाई थी। इसी प्रकार घरों में एकांत में मंदिर बनवाए जा सकते थे, परंतु युद्ध काल में इस उदार नीति का पालन नहीं किया जा सकता था। युद्ध के समय में तो इस्लाम के शत्रुओं के खिलाफ, चाहे वे मनुष्य हों या देवी देवता, लड़ना और उनका विनाश करना था। मगर शांति काल में तुर्कों के प्रदेशों में तथा जिन क्षेत्रों में राजाओं ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन क्षेत्रों में हिंदू अपने धर्म का आचरण और उत्सव आडंबर खुल्लम खुल्ला करते थे। बर्नी के अनुसार जलालुद्दीन खलजी ने देखा कि राजधानी और सूबाई केंद्रों में भी खुलेआम मूर्ति पूजा की जाती थी और हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठों का प्रचार किया जाता था। उसने कहा कि हिंदू लोग मूर्तियों का यमुना में विसर्जन करने के लिए नाचते गाते, ढोल बजाते हैं, जुलूसों में शाही महल की दीवारों के पास से गुजरते हैं और मैं चुपचाप देखता रह जाता हूँ। कट्टरपंथी उलेमाओं के एक वर्ग ने दबावों के बावजूद न्यूनाधिक सहिष्णुता की यह नीति सल्तनत काल में कायम रही, यद्यपि समय समय पर इसमें बाधा भी पड़ी। कभी कभी युद्ध बंदियों को मुसलमान बना लिया जाता था या इस्लाम कबूल कर लेने पर अपराधियों को माफ़ कर दिया जाता था। फिरोज ने इस्लाम के रसूल के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने के अपराध पर एक ब्राह्मण को प्राणदंड दे दिया था। दूसरी ओर मुसलमानों को हिंदू बनाने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। महानफ वैष्णव सुधारक चैतन्य ने बहुत से मुसलमानों को हिंदू बना दिया था। अलबत्ता उलेमा लोग इस्लाम के त्याग को मृत्युदंड के योग्य अपराध मानते थे। कुल मिलाकर लोगों को मुसलमान बनाने का काम तलवार के जोर पर नहीं किया जाता था। यदि ऐसा किया जाता तो सबसे पहले दिल्ली और उसके आसपास की हिंदू आबादी को मुसलमान बनाया गया होता। मुसलमान शासकों को यह एहसास था कि हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि उसे तलवार के जोर पर मिटाया नहीं जा सकता। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने एक बार कहा, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। वर्नी भी कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग का उन पर असर नहीं होता। इस्लाम में धर्मांतरण का कारण राजनीतिक और आर्थिक लाभ का लोभ या अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना थी। कभी कभी जब कोई महत्वपूर्ण शासक या जनजातीय नेता मुसलमान बन जाता था, तब उसकी प्रजा भी वैसा करती थी। सूफी संतों ने धर्मांतरण में कुछ भूमिका निभाई, यद्यपि आमतौर पर उनका इससे कोई सरोकार नहीं होता था और अपनी संगत में हिंदुओं एवं मुसलमानों दोनों का ही वे स्वागत करते थे। अलबत्ता कुछ सूफी संतों के संत स्वभाव के कारण इस्लाम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि निचली जातियों के लोगों के खिलाफ हिंदू समाज में जो व्यवहार किया जाता था, उसके कारण अथवा सूफी संतों के प्रभाव की वजह से हिंदू ने बड़ी संख्या में इस्लाम कबूल कर लिया। इस प्रकार धर्मांतरण के कारण व्यक्तिगत, राजनीतिक और कुछ मामलों में, जैसे पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के संबंध में क्षेत्रीय थे। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल में, अनेक जनजातियों जिनमें अपने देवी देवता थे, वे नियमित कृषि को अपनाया और कुछ समय के बाद मुसलमान बन गए। पश्चिम एशिया पर मंगोलों के आक्रमण के बाद मुसलमान परिवारों के बहुत से लोग भागकर भारत पहुंचे। अफगान लोगों भी भारत में लगातार आकर बसते रहे। उनमें से काफ़ी सारे लोग तुर्क सेना में भर्ती हो गए या व्यापार में लग गए। लोदी शासन के अधीन 15वीं सदी में और भी अफगान भारत आए।
इन सब के बावजूद भारत में मुसलमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम ही रही। हिंदू मुस्लिम संबंधों के स्वरूप तथा दोनों की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, जिन पर हम आगे के एक अध्याय में विचार करेंगे, परिस्थितियों के तकाजों से तय हुई।